बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज़ हमारे दोस्त, हमारे साथी, सीनियर सहाफ़ी, निडर सहाफ़ी, बेबाक सहाफ़ी मोहतरम इमरान रियाज़ ख़ान अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन अब उनको बोलने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। पता नहीं ज़ालिमों ने उनके साथ क्या किया है। अब हम इस मौजू पे बात करेंगे कि उनको अगवा किसने किया। देखें, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार, मुख्तलिफ़ सहाफ़ी पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उन्होंने उस वक्त ही बता दिया था कि इमरान रियाज़ जो है वो ISI के पास है, लाहौर में है, और उसने इन पर तशद्दुद के बारे में भी ख़बर दी थी। तो अब पुलिस वाले जो पहले कह रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं, वही पुलिस ट्वीट कर रही है कि उनको घर पहुंचा दिया गया है। अब पहुंचाया तो पुलिस ने है, अब कहाँ से लिया ये भी उनको पता होगा। अगवाकारों का पता लगाना, उनका सुराग लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह के जज साहब ने कहा कि 26 सितंबर तक उनको हर हाल में पेश किया जाए, थोड़ी सी जब जज साहब ने अपना थोड़ी सी ताकत दिखाई तो देखें वो रिहा होके घर आ गए, बाजियाब होके घर आ गए। तो अब पता ये लगाना होगा कि उनको अगवा क्यों किया गया था। क्या उनको जिसके लिए अगवा किया गया था वो मकासद पूरे हो गए? मेरे ख़्याल में वो मकासद पूरे नहीं हुए, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान, हर सहाफ़ी एक अपना अपना नज़रिया रखता है। जो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ को सहाफ़ी भी नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये PTI का एक कारकुन है। देखें, हर बंदे का, हर सहाफ़ी का अपना एक नुक्ता नज़र होता है और किसी न किसी जमात के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब उसके नज़रिए से वो इख्तलाफ करता है या इत्फाक़ करता है। तो किसी जमात के नज़रिए से इत्फाक़ करना या इख्तलाफ करना ये तो कोई जुर्म नहीं। ये तो एक बोलने, एक उधर तो हम कहते हैं कि ये आज़ाद है हमारा मुल्क, तो आज़ाद कहाँ से हुआ? बोलने की तो आज़ादी है नहीं, पॉलिसियाँ बनाने की आज़ादी है नहीं। फिर कहते हैं ये जमहूरी पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आइन में मौजूद है कि मुल्क की बागडोर, मुल्क का इंतज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को चलाने नहीं दिया जाता। ठीक है, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इमरान ख़ान जो कि PTI के चेयरमैन हैं, वो आजकल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे AC लगा दें, मुझे ये सहूलत दे दें, मुझे ये सहूलत दे दें, लेकिन वो उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन जो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो डील कर रहे हैं, डील नहीं है। अब डील नहीं होगी। डील करना होती तो वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त न करते, उन पर कातलाना हमले ना होते, उन पर केस ना खोले जाते, और झूठे कोई भी केस उन पे साबित नहीं किया जा सका। तो अब होगा तो एग्रीमेंट होगा। और मैं इमरान ख़ान साहब से ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि वो कुव्वतें जिनको इक़्तिदार में हुकूमत करने का शौक़ है, तो वो फिर सरकारी नौकरियां छोड़ दें, फिर आ जाएं, इंतखाबात लड़ें। देखें आप कि ये जो ताकतवर इदारे जिनको कहा जाता है, वो ना तो किसी जज को अपना मर्ज़ी से फ़ैसला करने देते हैं। वकला ने अपनी तकरीर में कहा है कि ये हमारे अदालत के मामलात में मुदाखलत करते हैं, तो इनको अपने हुदूद तक रहना चाहिए। अपनी हुदूद से जब बाहर आएंगे तो फिर मामलात ख़राब होंगे। देखें, जब से पाकिस्तान बना है तब से इनकी मुदाखलत जारी है,
और देख लें इनकी मुदाखलत के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सका, वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क को आप देखें, अफ़गानिस्तान की मिसाल सामने है, अभी उनको 1.5 साल शायद हुआ है उनकी वहाँ हुकूमत आए हुए, तो वो हमारे मुल्क से उनके मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं। वहाँ आज भी 30 रुपये लीटर पेट्रोल है और हमारे यहाँ 331 रुपये से 32 रुपये से भी ज़्यादा है। तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी वहाँ सस्ती हैं, तो हालात बेहतर हो रहे हैं। वहाँ जिस तरह के हमारे यहाँ प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस है, ये जनाब गवर्नर है और उसको इतना गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं, उनके गवर्नर भी मस्जिद में सोते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, मस्जिद में ही मामलात को तय करते हैं। तो वहाँ फजूल खर्चियाँ नहीं है जो यहाँ पे फजूल खर्चियाँ जो ठाठ बाट हैं यहाँ पे। लेकिन ये ठाठ बाट के बावजूद आवाम को सहूलत नहीं देते। भाई पेट्रोल की कीमत अगर आलमी मंडी में बढ़ रही है तो फिर जो ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अपनी जो सहूलियात हैं उनमें कमी कर दें। आवाम को क्यों महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, ये किसी और दुरुस्त नहीं है। हमारा मौजू था आज इमरान खान के अगवाकारों के हवाले से, तो फिर बात अफ़गानिस्तान की तरफ चली गई। नवाज़ शरीफ जो कि नून लीग के सरबराह हैं, वो लंदन में हैं और उनके भाई एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन वापस लंदन चले जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, जब से मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, तब से इनके कोई ख़ास बयान नहीं आ रहे, खुसूसन PTI के मुखालिफिन के, क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाना होता था इमरान खान को। इमरान खान तो का नाम नहीं लेना, तो अब उनके पास और कोई मौजू नहीं है। अब आते हैं कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून कौन सा बयानिया लेकर मैदान में उतरेगी, आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी, लोगों को फेस करेगी। मेरे ख़्याल में उनके पास कोई बयानिया नहीं है। देखें, अब उन्होंने लंदन में बैठकर कितने प्लान बनाए, वो सारे नाकाम हुए। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि इमरान खान को कैद कर दिया जाए। पहले तो कुछ हलकों का ये कहना है, कुछ सहाफ़ियों का ये तज्ज़िये भी आए हैं कि इन्होंने ही उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की है, जिसको नाकाम बना दिया गया। तो अब जब उनके दोबारा नैब के केस खुल गए हैं, वो जो इन्होंने मन माने फ़ैसले करवाए थे वो केस खुल गए हैं, तो फिर उनको ख़दशा है कि वापस जाएंगे तो फिर जेल होगी, क्योंकि जेल से बहुत उनको डर लगता है। तो भाई डर लगता है तो आप करप्शन करें ही नहीं, कहीं है तो उनका मुकाबला करें। आप कहते हैं बेगुनाह है तो बेगुनाही साबित करें अपनी। और फिर उनका यही एक टारगेट था कि इमरान खान जब तक है मैं नहीं आऊँगा, उसमें पाकिस्तान नहीं आऊँगा। ये तो फिर उस बच्चे की तरह बात हो गई ना कि उसने कहीं देखा कि उस्ताद जो है ना वो बच्चों को मार रहा है, तो वो स्कूल नहीं अगले दिन जा रहा था। तो उसके वालिद ने कहा कि भाई आप स्कूल जाएं। वो कहता नहीं अभी नहीं जाना। वो कहता कब जाना है? कहता जब मास्टर जी स्कूल से चले जाएंगे, जब छुट्टी हो जाएगी फिर मैं जाऊंगा। तो अब नवाज़ शरीफ साहब अब छुट्टी तो उस्ताद साहब नहीं कर रहे, वो तो यहाँ मौजूद हैं। उनको तो बाहर भेजने की भी कोशिश की गई, मुल्क से बाहर नहीं गए। उनकी बाहर जायदादें नहीं हैं जो इनको फ़िक्र हो। तो नवाज़ शरीफ साहब, आपका जो बयानिया था, पहले आपने जो उनको मशवरा दिया था कि इमरान खान को अपना टेन्योर मुकम्मल करने दें, तो नहीं करने दिया गया, बल्कि ये जो 15-16 महीने इन्होंने हुकूमत की वो रही सही कसर भी निकल गई। अब इनके पास आवाम का सामना करने के लिए कोई बयानिया नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि इनकी कामयाबी मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें भी PTI ने क्लीन स्वीप किया, क्या 1-2 सीटें इन्होंने ले ली, तो वो कोई जीत नहीं है। फिर आते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान के अगवाकारों के हवाले से वो इमाम दीन ने शेर कहा था। इमाम दीन का कलाम जो है वो किताब में तो नहीं, सीना बसीना मिलता है कि कौन है जी वो उसको अगवा करने वाले। तो
हम तो यही शेयर करेंगे कि महफिल सजी सजाई है, कोई मोची है कोई नाई है, ये वट्टा बारों नहीं आया किसे विचों ही कोई गड़बड़ कीती है। तो अगवा करने वाले हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं और अक्सर हलकों को पता है वो कौन है। तो ये कोई तरीक़ा नहीं कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हुई तो आप उसको अगवा कर लें, आप उस पर तशद्दुद करें, उसको मारें, आप उनकी बयानी का जवाब दें। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल मुदाखलत सियासी मामलात में करनी ही नहीं चाहिए। नवाज़ शरीफ जो हैं वो कौन सा बयानिया लेकर आएंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी इमाम दीन का एक शेर जो है वो थोड़ा सा उसमें कमी बेशी होगी, तो वो भी आपको सुनाए देता हूँ कि कोई मन बेचे कोई तन बेचे, इमाम दीन पकौड़े न बेचे ते होर की बेचे। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।